Hello students, good morning to all of you. Today we will know about computer chapter and chapter name is all about computers. आज हम computers के बारे में जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, बट ऐसा तो होता नहीं है. फिर भी हमारे चैप्टर का नाम है ऑल अबाउट कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर की कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं. इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पर. कंप्यूटर क्या है, कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हम जानेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, स्टोरिंग डिवाइसेस के बारे में भी जानेंगे, और सीपीयू. खैर सीपीयू तो एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो हम स्टोरिंग डिवाइसेस तक इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे इस चैप्टर को. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. एज यू नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. आज के टाइम में कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. एवरी फील्ड, ईच एंड एवरी फील्ड कवर्ड है कंप्यूटर से. कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है. जितने भी वर्क, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि अदर मशीन्स होती है. हमारे घर में भी हमने बहुत सारी मशीन्स देखी होगी, लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर. बहुत सारी हमने इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाली डिवाइसेस देखे होंगे, मशीन्स देखी हैं. तो उसी तरीके से है कंप्यूटर, जो कि बिजली से चलता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. दैट इज़ मेड ऑफ डिवाइसेस, जो कई डिवाइसेस से बना हुआ है, जो हमारी हेल्प करते हैं. दैट हेल्प यू इंटर डाटा. अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डाटा क्या है, इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है. मतलब बहुत से कन्फ्यूजन्स रहते हैं इस वाले पॉइंट में. तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किस हिसाब से, किस टाइप से वर्क कर रही है, वो हम देखते हैं. कंप्यूटर, यू इंटर डाटा, इनपुट, प्रोसेस इट. हम कंप्यूटर को कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है सीपीयू में और स्टोर करता है मेमोरी में, और हमें बाद में देता है हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट. तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा. जैसे कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो आपको याद रहेगा, ये ड्राइंग मैंने अपने हाथों से बनाई है. एग्जाम्पल है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, कि कंप्यूटर की वर्किंग किस टाइप से है, कंप्यूटर किस टाइप से वर्क करता है. तो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ. पीसेस ऑफ मैंगो, ये मैंगो के कुछ पीसेस है, ठीक, जिसे हम इनपुट बोलेंगे. ये है आपका मिक्सर, जूसर. अब ये मैंगो के जो पीसेस है, ये हमने अपने जूसर में डाले हैं, और जूसर में क्या हो रहा है, प्रोसेस होगा. आप सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा होगा, हमारे घर में मैंगो जूस बनता ही बनता है. तो मिक्सर में ये कुछ प्रोसेस हुई, ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो जूस है, मैंगो जूस है, वो रेडी हो जाएगा. और ये देखो, ये ग्लास ऑफ जूस, इसमें क्या है, जूस, जिसको हमने आउटपुट बोला है. तो कंप्यूटर सिमिलरली इसी टाइप से वर्क करता है. हम पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमारे मतलब जो सीपीयू है उसमें प्रोसेस करता है, और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, ठीक है, जिस तरीके से मैंगो जूस मिला है हमें. तो इस टाइप से मैंगो जूस के थ्रू हमने एक कॉमन से, एक जर्नल से, हमारे डेली रूटीन के एग्जाम्पल से हमने समझा कि कंप्यूटर की वर्किंग किस टाइप से है. तो आप समझे होंगे कि अब क्या है इनपुट, ये क्या है प्रोसेस, और कैसे आउटपुट मिलता है. जस्ट सिमिलरली एज इट इज़ कंप्यूटर भी वर्क करता है. यूज़र से, हमसे, जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उससे इनपुट लेता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमें हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट शो होता है. नेक्स्ट देखते हैं हम. होपफुली कि ये मैंगो वाला एग्जाम्पल हम बिल्कुल ना भूलेंगे. कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नीड्स आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क. जस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है ना. मशीन को हमारी इंस्ट्रक्शन की, हमारे ऑर्डर की ज़रूरत होती है, तब वो वर्क करती है. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. अब देखते हैं, हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है इनपुट डिवाइसेस के बारे में. इनपुट डिवाइस enters data or instruction into the computer. The device works like eyes and ears of the computer. Most common example of input devices are mouse and keyboard. देखिए, input devices ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं या कुछ ऑर्डर दे पाते हैं. ऑब्वियसली कीबोर्ड है, आप देख पा रहे हैं ये कीबोर्ड. तो कीबोर्ड में इतनी सारी कीज़ है, बटन से इन्हें की बोला जाता है, कीज़ बोला जाता है. इसको हम टाइप करके ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं. और ये माउस है, हम सिलेक्ट करके, यानी कंप्यूटर को किसी भी चीज़ को, आइकन को सिलेक्ट करके, किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते, ओपन करते, वर्किंग हम कंप्यूटर की कर सकते हैं इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं. माउस और कीबोर्ड कॉमन इनपुट डिवाइसेस है.
तो ये हमारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस उन्हें बोला जाता है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यानी अभी बताया मैंने आपको, रिजल्ट मिल रहा है ना। एंड आउटपुट डिवाइसेस गिव्स यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। जब आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, आउटपुट। दिस डिवाइसेस शो द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। अब इसके कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम है जो हमें आउटपुट शो करते हैं, आउटपुट देते हैं। लाइक मॉनिटर, आपने कुछ भी कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दिया तो आपको रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग मॉनिटर स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। और प्रिंटर भी हमें आउटपुट देता है हार्ड कॉपी के फॉर्म में। और स्पीकर से आप देखते हैं, आपने देखे होंगे स्पीकर जैसे साउंड बाहर आता है, तो ये क्या हुआ, कुछ बाहर प्रोवाइड करवा रहा है, दे रहा है, आउट कर रहा है, बाहर दे रहा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे और भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, बट ये 3 मेन आउटपुट डिवाइसेस हम जान रहे हैं। इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया था सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है हमारे इनपुट की। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कैलकुलेशन परफॉर्म करना और डाटा को कंपेयर करना, उसे बोला जाता है प्रोसेसिंग। ये देखेंगे हम सीपीयू में, ये सीपीयू चिप लगी होती है, ये सीपीयू हम उसको नहीं बोलेंगे, ये जो हम जैसा बना हुआ देखते हो ना, ये सीपीयू नहीं, ये सीपीयू चिप, ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग इज द एक्शन taken on data to convert it into meaningful information. CPU chip is the processing device of the computer. देखिए प्रोसेसिंग क्या है, एक एक्शन है जो डाटा का प्रोसेसिंग की जाती है, हमारे इनपुट की प्रोसेसिंग की जाती है और उसे जो CPU चिप है कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, है ना, जो हम समझ पाते हैं। कंप्यूटर एक मशीनरी लैंग्वेज है, हमारी मीनिंगफुल लैंग्वेज में हमें हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमने कंप्यूटर से पूछा है, जो हमने सर्च किया है। और सीपीयू चिप इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या है, सीपीयू चिप। आप देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे स्टोरिंग डिवाइसेस। अच्छा, स्टोरिंग डिवाइसेस आप समझते हैं, जैसे कि हमारा ये ड्रम है ना, ड्रम मान लीजिए, कैसा बन रहा है वो आप ड्राइंग पर मत जाइएगा, पर हम देख सकते हैं एक ड्रम है, इसमें आपने कुछ पानी या फिर कोई भी चीज़ स्टोर कर दिया, कुछ भी सामान इसमें रख दिया है, पानी डाल दिया है ना, तो ये हमारा ड्रम क्या है, स्टोरिंग डिवाइसेस है, उसके अंदर कुछ स्टोर है, कुछ इकट्ठा है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करता है, कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए स्टोरिंग डिवाइसेस का यूज़ करता है। जैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, द डेटा इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर व्हेन गिवन द इंस्ट्रक्शन टू सेव इट, इट इज़ स्टोर्ड इन इज हार्ड डिस्क। अब ये देखिए हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट दे रहे हैं या कुछ भी उसमें सेव कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। जैसे हमारी मेमोरी है, हमारे दिमाग में भी स्टोरिंग डिवाइसेस है, हम भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत होती है तब उसे बाहर निकालते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि इन एडिशन टू हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली इन्फॉर्मेशन को, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप CD, DVD भी है हमारी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हमारा पेन ड्राइव, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है डाटा इन्फॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो ये तो हमने कुछ देखा कंप्यूटर, उसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है, किस टाइप से कंप्यूटर की वर्किंग होती है। हमने कुछ इनपुट, आउटपुट और स्टोरिंग और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में जाना। होपफुली कि आपको लेसन समझ में आया होगा। इस चैप्टर को फिर से रिकॉल कीजिएगा और आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगर आपको वीडियो मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।